अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं मौसम बदल रहा है तो वो काफ़ी मौसम में चेंजिंग आ गई है और उसकी वजह से छोटे बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और सिंपल झटपट बन जाने वाली मटन की यखनी लेकर आई हूँ, जिसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम में एंजॉय कर सकते हैं और सर्दियों की भी आमद है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे इसमें लेना है मटन, प्याज, काली मिर्च, हल्दी, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। और अब मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी बनानी थी, इसलिए ये तकरीबन 3 पाव के करीब मटन है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ये फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि मैं जब मटन आता है तो इसको अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर बहुत कन्वीनियंट रहता है मुझे इसको कुक करना है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जो रफली चॉप कर लिया है। 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। तो सब्ज़ मिर्च मैंने ऐसे साबुत रफली ही डाल दी है क्योंकि इन्होंने जब प्रेशर लगना है तो खुद ही गल जाना है। और अब मैंने इसमें डाला है सॉल्ट टू टेस्ट। अब अपने हिसाब से डालें। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, वो भी मैंने तकरीबन ½ टेबलस्पून से थोड़ी सी कम डाली थी। हल्दी से यखनी का कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने फ्रेश ही कूट के इसमें डाली थी। और पानी अभी मैंने थोड़ा डालना है क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मटन को गिलाना है, बाकी पानी हम बाद में इसमें डालेंगे। ये इतनी मज़े की बनती है और इतनी सिंपल और इतनी इजी बनती है कि आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। मैंने रोटी के साथ खानी थी इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। वैसे भी आप अपने बच्चों को दें और जो कोई पेशेंट है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन मौसम के चेंज के साथ सब बीमार होते हैं, तो फिर मटन की यखनी बहुत ही फ़ायदेमंद देती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है और जिस्म में एक ताकत सी भी आ जाती है क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम काफ़ी लो फील करते हैं। अब ये इसको एक बॉयल आ गया था और मटन भी थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया था, तो मैंने अब इसका ढक्कन बंद कर देना है और तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए इसकी जो विज़ल है वो लगा देनी है। और आप फ्लेम देख सकते हैं कि मैंने कितना हाई रखा है। ये मीडियम टू हाई है, ना ही आपने स्लो रखना है ना ही आपने हाई रखना है। और जब आप टाइम करते हैं तो आपने ये बात का नोट लाजम रखना है कि आपने 15 मिनट जब विज़ल बजना स्टार्ट होती है उसके बाद आपने 15 मिनट का टाइम नोट करना होता है। हमारे टाइम कंप्लीट हो चुका था और स्टीम भी अच्छे से निकल चुकी थी, तो फिर मैंने प्रेशर को खोल लिया और अब ये देखिए आप पानी भी कितना कम रह गया है। अभी मैंने इस पानी को और ड्राई करना है और इसको अच्छे से हिला के अच्छे से मिक्स कर लेना। ये जो प्याज लहसुन आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, इसके साथ ही इतना अच्छे से गल जाना है कि हमारे जो यखनी का शोरबा होगा उसमें ज़रा सा भी नहीं नज़र आएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये जो इन औरतों की डिलीवरी वगैरह होती है उनके डिलीवरी के बाद भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। वो जितनी हो सके यखनी पिए, इससे उनको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देसी घी डाला था क्योंकि मेरी और हस्बैंड की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो मैं भी इसके लिए मटन की यखनी बना रही थी। मैंने कहा ये बनाते हैं, इसमें रोटी डिप करके खाते हैं, क्योंकि जब हम बीमार हो जाएं तो हमसे ब्रेड वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो ये मैंने बनाई थी और काफ़ी शौक़ से हस्बैंड ने भी इसको खाया था क्योंकि काफ़ी दिनों से वो खाना वगैरह नहीं खा रहे थे, तो काफ़ी मज़ेदार बनी थी और उन्होंने रोटी सुकून से खा ली थी। अब ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से भुना है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भुनाई करनी है और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। आपने देखा होगा कि मैंने एक भी गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया जनाब क्योंकि जब हम किसी खाने को बनाते हैं तो हमारे अपने ही खानों का असल टेस्ट आना चाहिए, ना कि मसालों का। उससे तो फिर बीमारों को और ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है क्योंकि मटन भी गर्म होता है और जो मसाले आप इसमें ऐड करेंगे वो भी गर्म होते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि मैंने इसकी भुनाई इसलिए पहले की थी ताकि जो भी मटन की स्मेल वगैरह होगी वो सारी दूर हो जाएगी
उसको मैंने अच्छे से भून के अब जितना मुझे पानी रिक्वायर था मैंने इसको डाल लिया था। अब इसने तकरीबन 1 घंटा पकना था। अभी मटन इतना गला था कि तकरीबन 90 to 95% गल चुका था, 5% वो रहता था। ये तकरीबन 1.5 घंटा पकने के बाद इस तरह की सिचुएशन में आ गया था और आपने देखा वो हड्डियों में से मीख भी सारी बाहर निकल आई थी। इतना ये पक चुका था। बहुत ही मज़े की हमारी यखनी रेडी हो चुकी थी। मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ कि बोटियाँ कितनी गल चुकी थी। ज़बरदस्त तरीके से बोटियाँ गल चुकी थी और मैंने इसको साथ ही मैंने दूसरी साइड पर रोटी भी बनाना शुरू कर दी थी। वो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मैं सिर्फ मटन की ही रेसिपी दे रही थी। ये देखिए आप, इतने अच्छे से गल चुकी थी कि कोई भी बीमारी इसको आसानी से खा लेता है। मटन की यखनी में आप बोन्स और बोनलेस दोनों ही जो मीट है उसका यूज़ करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके मुंह का जायका अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो और हमें थोड़ी एनर्जी भी मिल सके। मेरी अम्मी बिल्कुल इस तरीके से हमारे लिए यखनी बनाते थे और मैंने इतनी यखनी पी है कि आपकी सोच होगी। फिर भी इतनी यखनी पीने के बावजूद भी हमारी हड्डियों में अभी भी ताकत नहीं है। ये तो हमारे हालात हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में आपको यखनी, सूप वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हमारी मज़ेदार सी मटन की यखनी रेडी हो चुकी थी। ये मैंने हस्बैंड के लिए तैयार की थी। वो आ चुके थे और उनको मैंने खाना देना था। और अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उनको भी सर्दी के मौसम में बचाने की भरपूर कोशिश करें। आप भी अपना हिस्सा डालें क्योंकि वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनका भी दिल करेगा यखनी बनाने के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना रखें ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।